शीतला मिश्रा जी एवं तारा पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को बतलाया है कि हमारा उम्मीदवारी मेयर का है और मैं मेयर बनने के बाद जनता के हित में क्या क्या कार्य करेंगे। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पूर्वांचल की धरती किसी की बपौती नहीं है, ये जनता चुन करके लाएगी। अनमैरिड होकर के समाज के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसी के बच्चे के घर का दूसरे का दूध के लिए बच्चा तड़पता है तो हम लोगों की आह होती है, वो हम लोगों का हृदय है। धनबाद जिला को हम विकसित करेंगे और ये हमारा जिला हमारा आंगन होगा। पहला इलेक्शन में भी था जिसको कि रबड़ स्टैंप भी कहा जाए कि दस्तखत करने भी सिखाया गया था, रबड़ स्टैंप ही था। और पहले जो नेताजी अब मेयर पद पर रह चुके हैं और उसके बाद फिर कोई अपना घर परिवार का बना, ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो अपने परिवार को, पत्नी को और बीवी को नहीं मौका मिल रहा है तो बहू को खड़ा कर रहे हैं। बहू नहीं मिल रही है तो घर में और भी किसी रिलेशन को खड़ा किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हम शिक्षा से जो बच्चे हमारे रोड पर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो हम बाद में पूरे बच्चों को हम साक्षर करें और उसको शिक्षित कर एक अच्छा मुकाम और अच्छे जगह पर भेजें। जो हमारी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं उनको हम अच्छा रोजगार दे करके उनको उनके पैर पर नौकरी के लिए हम मोहताज नहीं करें, उनको हम उद्योग दे करके हम खड़ा करें। जो आज वृद्ध है जो घर में रह रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे वृद्ध हैं जो घर में भी बहुत उनको तकलीफ हो रही है, एक अच्छा बढ़िया से हम उनको वृद्ध आत्मा के लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी और उनके रहने के लिए हाईटेक वृद्धा आश्रम और बच्चों के लिए जो बच्चे रोड पर पढ़ रहे हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं हो रहा है, जो अनाथ बच्चे हैं, तो बच्चों से बूढ़ा का, बूढ़े से बच्चों का मन लगे, इस तरह का हम एक आश्रम देना चाहते हैं। और उस आश्रम में टेक्निकल कोर्स कराना चाहते हैं जिससे किसी को ऐसा न लगे कि हम बोर हो रहे हैं और हम बेकार पड़े हैं, तो हमारे बूढ़े गार्जियन का भी मन लगे और उस गार्जियन के लिए बच्चा मिलेगा, उस बच्चे को एक गार्जियन मिलेगा। जो भी हमारे नेतागण थे, महिला सीट डिक्लेयर होने के बाद अपने अपने घर की महिलाओं को उतारा गया, तो ये हमारी बड़ी बहन है और हम लोग आपस में बहुत सारी महिला विचार किए कि हम लोगों को नेता कैसा चाहिए, किस तरह की चाहिए। तो ये हमें बोली कि नहीं, धनबाद जिला के लिए अब जो लोग स्टैंप और स्टेपनी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों का स्लोगन यही है कि स्टैंप और स्टेपनी नहीं चाहिए, अपना कलम और अपना दिमाग चाहिए। अभी ये बहन बताएं कि हम लोगों का आसानी से सुलभ हो, जो नेता हम लोगों को हर वक्त समय पे खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे एक मोहर और एक स्टैंप लगाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद है या तो उनकी प्रतिनिधि से भेंट हो रहा है, 5 साल के बाद हमारा जनता के सामने में वो हमारा नेता निखर के आ रहा है, बाकी 5 साल हम लोग उसको गायब देखते नहीं देखते हैं। तो समाज के लिए 99 से हम सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। धनबाद की हम बेटी हैं और धनबाद में मेरा पूरा समय समाज हित के लिए जाता है। हमारी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं आना था, नहीं आया क्योंकि हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैसेज देना था, तो हम ही लोग जो थे कुछ 4 लोग मिल करके आज बता रहे हैं कि वैसे ही महिला चाहिए जो हमें महिला सीट जब रिजर्व हुआ है कि हमारे सामने दिन रात 24 घंटा हम लोगों की सुख सुविधा के लिए उपलब्ध रहे, वैसी महिला हम लोगों की चाहिए। आपने कहा कि बदलाव के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या कमियां देखते हैं? बदलाव पुश्तैनी परंपरा को तोड़ना है। हम हैं नेता, हमारी बहू चाहिए, हमारी बेटी चाहिए, हमारी वाइफ चाहिए, हमारी घर के हम नहीं है तो हमारे घर का ही होना चाहिए। इस परिवर्तन को तोड़ना है, जो कि हम आपको समाज के मीडिया के माध्यम से हम मैसेज दे रहे हैं कि ये परिवर्तन को लाया जाए और दूर दूर तक जनता तक ये मैसेज है कि ये पुश्तैनी परंपरा को खत्म करना है। चुनाव लड़ने की बात आती है तो इसमें सभी को चुनाव लड़ने की बात, कोई भी लड़ सकता है जी। तो अभी आप कह रहे हैं रबड़ स्टैंप, तो ये क्या रबड़ स्टैंप किनको कहना चाहते, क्या रबड़ स्टैंप? मतलब अब हम नाम धर के किसका नाम बताएंगे? आप बिना नाम धरे ही बताइए। बहुत क्या सारे लोग हैं। चाहते हैं? पहला इलेक्शन में भी था जिसको कि रबड़ स्टैंप भी कहा जाए कि दस्तखत करने भी सिखाया गया था, रबड़ स्टैंप ही था। और पहले जो नेताजी अब मेयर पद पर रह चुके हैं और उसके बाद फिर कोई अपना घर परिवार का बना, ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो अपने परिवार को, पत्नी को और बीवी को नहीं मौका मिल रहा है तो बहू को खड़ा कर रहे हैं। बहू नहीं मिल रही है तो घर में और भी किसी रिलेशन को खड़ा किया जा रहा है। ये तो सिर्फ मेयर पद पे नहीं है, तो पार्षद और इन सब पदों पर भी हो रहा है। हाँ, तो हमारा अब ठीक है, ये गणमान्य पद है, वहाँ के लिए हम लोग सोच करके विचार करके हमारी महिलाएं निखार के लिए आई कि नहीं,
पूरे जगह में तो तारा पाठक खड़ी नहीं हो सकती है 55 वार्ड में कि हम जाकर के मेयर और वहाँ भी हम छवि को सुधार लें, लेकिन जहाँ पर एक गणमान्य पद है और एक जगह से सब जब पूरे हम धनबाद को देख सकते हैं और धनबाद की हम सेवा दे सकते हैं, वैसे प्रत्याशी का यहाँ पे जरूरत है, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहनें रखी हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में? सब प्राथमिकता में ही आएगा। आप रोड नाली और पोल खंभा तो निगम का मेन मुद्दा है, शहरी को शहरीकरण करने के लिए मॉडल टाउनशिप बनाने का ये पहला प्राथमिकता है, लेकिन हमारा भी यही ध्येय रहेगा कि हम धनबाद को जन्नत बनाएं, सुंदर बनाएं, जो जो धनबाद में काम आए वहाँ पर हमारे काम के लिए लोग उंगली नहीं उठाएं। और पहले क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है और आपके माध्यम से ही कोई बात हम जनता तक पहुंचा सकते हैं या सब घर घर तक पहुंचा सकते हैं। और ये बात जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि शुरू दिन से लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ाई रहे हैं कि चाहे आत्मरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं को सबल बनाने की बात हो, चाहे महिलाओं को सक्षम बनाने की बात हो। हम लोग उस टाइम निकले जब महिलाएं कोई घर से निकलती नहीं थी कि नहीं ये पॉलिटिक्स में जाना, सोशल वर्कर करना ये अच्छी बात नहीं है। 2010 में हम भी कैंडिडेट थे, पहला महिला आरक्षण कराने वाली भी शकुंतला मिश्रा थी। काफी लड़ाई लड़ करके महिला आरक्षण हुआ जब पुरुषों ने ताल ठोका था। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आए, महिला आरक्षित इस बार सीट हुई है तो महिला को आना चाहिए, महिला बनना चाहिए, लेकिन स्टाम्प पेपर नहीं, रबड़ नहीं। आजकल मैं देखती हूँ क्या कि अगर पति को टिकट नहीं मिला तो वो कहते हैं क्या नहीं मेरी पत्नी बहुत बड़ा सोशल वर्कर, माला पहना करके ले आते हैं, ये सबसे बड़ी सोशल वर्कर है, और वैसे व्यक्ति जीत करके चले जाते हैं। तो हमारे धनबाद की धरती में यह माने बहुत बड़ा अन्याय है। महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता है क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। ना जाने कईयों बार जेल का है, लाठियां का है, डंडा का है, चाहे मजदूर आंदोलन में। तो हम जैसे महिलाओं किस काम के लिए हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को वैसे महिला आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सभी के लिए प्रश्न है। ये नहीं कि मैं अगर डॉक्टर हूं तो मुझे ही मैदान में आ जाना चाहिए, अगर मुझे नहीं टिकट मिला तो मेरी पत्नी है। ठीक है, महिलाओं को, सारे नारी जगत को, सारी शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ, सारी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। आप का मैंने कहीं पर भी आप समाज सेवा डॉक्टर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप प्रतिनिधित्व करने के लिए चले आइएगा। कोई अपनी पत्नी जो घर में कभी कोई नहीं देखा है, नहीं मैं नहीं, मेरी पत्नी होना चाहिए। तो ये मैं हर चुनाव में देखती हूँ, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, मेरिट वाली चाहिए। मेरिट वाली जो है वो चाहिए हमको, जो धनबाद के साथ में न्याय कर पाए, न्याय संगत हो, वैसी महिलाएं चाहिए। ये नहीं कि हम हैं और मैं नहीं हूं तो मेरे चुनाव में मेरे, आज यही हो रहा है धनबाद की धरती में, धनबाद कोयलांचल में यही हो रहा है कि अगर हम नहीं है तो हमारा बेटी बनेगी, हम नहीं है तो मेरी बीवी बनेगी, बहू बनेगी, या नहीं है तो मेरी बहू बनेगी। ये क्यों होगा? और नहीं तो मेरे ही समाज से जाएगा। ये किसी की बपोती नहीं है। धनबाद की धरती, कोयलांचल की धरती किसी की बपोती नहीं है। ये जनता चुन करके लाएगी और हमारी आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए कि कैसी महिलाएं चाहिए। हमारे यहाँ महिलाएं ऐसी चाहिए जो समाज के सामने तुरंत सुलभ हो, तुरंत कार्य करने के लिए, जो बेटी, जो बहन की प्रॉब्लम हो या धनबाद की धरती में किसी की भी प्रॉब्लम हो, 54 आपके वार्ड से किसी की भी तकलीफ हो, तुरंत मेयर हाजिर हो, मेयर हाजिर हो, ना कि उनके आदमी लोग हाजिर हो कि मेरा फलना पीए से बात कर लेना, मेरा फलना इससे बात कर लेना, ये चीज के नहीं। और अभी तक यही धनबाद की धरती में देखने को मिला है महिलाओं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि महिला आरक्षण हुई है, बहुत खुशी की बात है। आप सभी भाइयों से निवेदन, हाथ जोड़ के करबद्ध, क्योंकि हम लोग तो आंदोलनकारी, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। हम लोग के सर पे ऐसा कोई ये नहीं है कि हमारा चाचा भतीजा, आज दुख होता कि हम जैसे लोगों के काम आए हैं। 28 केसेस से मिली है, जेल मिली है, कारा मिली है। हो सकता है उस टाइम बच्चा चोर बनता, डकैत बनता, छोटे बच्चे को छोड़ के जेल जा रही हूँ। हस्बैंड ऑफिसर है तो वही लड़ाई लड़ रही हूँ। वो क्रांतिकारी आपके बीच बैठी है, वो आंदोलनकारी शकुंतला मिश्रा आपके बीच बैठी है, सिर्फ धनबाद को बचाने के लिए बैठी है कि धनबाद से अगर कोई जाए, हमारी घर से कोई बहनें निकले तो ऐसी बहन जाए
कि जो समाज के लिए हो, समाज के लिए सुलभ हो, समाज के काम करने वाली हो। महिलाएं तो बहुत कुछ है, बहुत जगह जगह पर है, महिलाएं की कमी नहीं है, लेकिन मैं वैसी शक्तियां को मैं चाह रही हूँ और हम लोग अभी डिक्लेयर भी करेंगे। अभी मैं इतनी ही बात बोलती हूँ, आगे और कुछ बोलना चाहती हैं तो उसके बाद हम फिर हम कौन है आपकी नजर में? मैंने तारा पाठक जी मेयर के लिए चुनाव लड़ेंगी। मैंने हम लोग कर रहे हैं कि लड़िए। आप कर रहे हैं, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उनको भी तो अभी बताना तक पड़ेगा तो हम ना। लोगों ने मैंने अभी कही हूँ कि लड़ना चाहिए आपको और मन में इच्छा रखनी चाहिए, समाज को बचाना है और इस धनबाद को बचाना। तो आप आइए। तो वैसे आप किन किन लोगों को जानते हैं या समझ रहे हैं जो कि अपने बदले में अपनी पत्नी या अपनी बहू या अपनी बेटी को खड़ा हम कर नाम रहे नहीं हैं? लेंगे। आप इसी कोयलांचल के माने मित्र और पत्रकार बंधु भाई हैं, आप सभी को जानते हैं। एक तो आपके बात से समझ में आ गया कि विजय झा की पत्नी डॉक्टर है और वो मतलब ऐसी वो डॉक्टर नहीं, है। हमारे साथ कॉन्टेस्ट करने में बहुत सारी डॉक्टर आई हैं। अच्छा, उर्मिला जी आई हैं, उनके बाद विपिन सिन्हा जी, एक उनकी 3-4 डॉक्टर थी उस टाइम, हाँ। 3-4 डॉक्टर थी। तो हमारा एक ही चीज कहना है कि आप डॉक्टर हैं, आपको मैं ये बात दूं कि आप अपने इलाके में आप भगवान हैं। आप समाज सेवा वैसे कर सकती हैं ना कि इस पेशे में आकर के आप ना इनके साथ भी न्याय नहीं कर पाइएगा। मेयर कोई बन सकता है लेकिन न्याय नहीं कर पाइएगा, फिर भूल हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी। और या तो पैसे के साथ दिक्कत होगी या तो मेयर के साथ दिक्कत। जरूर, और ये भी दिक्कत होगी कि फिर अगर हम पति हैं, मेरे पत्नी करेंगे तो वहां भी दिक्कत होगी। जो आदमी दिन भर समाज को लगाया हुआ है, समाज के साथ बने, कोई बोलता है ना कि मेडिकल डॉक्टरी किए हुए है या उस पर पीएचडी के, तो जो समाज के साथ पीएचडी किया हुआ है, जो समाज को शोध किया हुआ, वही लड़ सकती है। मतलब अगली कंटेस्टेंट के रूप में मेयर के लिए तारा पाठक जी को आप लोग। लेकिन मैडम ये बताइए कि तारा पाठक ही क्यों बनेंगे? इनके अंदर भी हम लोगों ने अभी तक देख रही हूँ कि क्या खूबी है इनकी? खूबी देखिए, सबसे बड़ी की सुलभ है और समाज के लिए काम कर रही हैं। कौन कौन सा काम किए हैं? महत्वपूर्ण काम में अगर जैसे स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो काम होता है, अब महिलाओं को अभी देखे होंगे, चाहे रोजी रोजगार का जहाँ मामला आता है महिलाओं के बारे में, तो ये अग्रणी भूमिका निभाती हैं। उनके साथ काफी लोग हैं। किसी क्षेत्र में भी अगर बुला दीजिए, रात 12 बजे भी बुला दीजिए कि नहीं ये जरूरत है महिलाओं का, और 90 आप बताइए। 99 से हम संस्थागत है, संस्था चलाते आ रहे हैं और सैकड़ों हम काम किए हैं जो हम आपको लिस्ट देंगे। और यहाँ नहीं, भारत में नहीं, हम विदेश में मॉरिशस और बैंकॉक में भी भारत सरकार के बैनर तले हमें वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए भेजा गया था, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से भेजा गया था। गांव में यहाँ पर हम ढोकरा गांव हम गोद लिए थे, उस गांव को हम कुआं, नहर, बहुत सारा चीज, तालाब बना करके दिए और उन लोगों का खेती हम उन्नत कराएं। उन लोगों को सब्जी बना करके टेम्पू में लाद करके बाजार में बेचने के लिए हम उन लोगों को सिखाएं। दुमका, गोड्डा, जामताड़ा जिला में हमारा कई एक सारा प्रोटोटाइप मॉडल और इस तरह का प्रोजेक्ट चला है। धनबाद जिला में हम अपने आप से क्या कहेंगे, ये सब लोग हैं कि अगर रात बिरात अगर हम रात में किसी का फोन आता है कि दीदी हमार मर्दा मर गेलो तो की करमी, अभी जलेमी की सुबह, तो नहीं सुबह जलेबो, तो हम लकड़ी वजन कराने के लिए रोड पर जब खड़ा होते हैं, पब्लिक जाती है, पूछती है कि दीदी आप यहाँ पे, तारा तुम यहाँ पे, तरवा तुम यहाँ पे, बुची तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? बोले नहीं हमारा कोई दाई है, नौकर है, उसका घर का हस्बैंड का देहांत हो गया है, हम यहाँ पर उसके लिए लकड़ी हम बनवाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में हम अपने आप में नहीं कहेंगे, वो जनता कह रही है, जिसका कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और जनता बोल रही है कि जो आपके जैसा योग जो कि स्टैंप नहीं है, स्टेपनी नहीं है, आप खुद सेल्फ डिसीजन लेकर के काम कर सकती हैं, आप अपने दिमाग से काम कर सकती हैं, आप अपना कलम चला सकती हैं। इसलिए हम लोगों को, महिलाओं को ऐसे योग, अगर महिला सीट रिजर्व हुआ है तो ऐसे ही हमें कैंडिडेट और कैडर चाहिए। कैंडिडेट बनने जा रही है तो क्या अपेक्षा कर रही है, क्या होना चाहिए नगर निगम? नगर निगम का ये हम लोगों के लिए 10 साल से नगर निगम अभी तक पहले क्या था उसका एक पिक्चर हम लोग देखा जाए, बीच में 10 साल का क्या पिक्चर रहा, नगर निगम का क्या क्या होना चाहिए और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और जहाँ तक हमारी सोच है कि नगर निगम का
हम अगर भविष्य में हमारा कभी हाथ में मौका मिलता है और काम करने की इस तरह से सुविधा मिलती है, तो हम लोग तो बिना पैसे का, बिना पद पे हुए जनता की सेवा में दिन रात कटिबद्ध रहते हैं। जब हमको एक गरिमा में पद मिल जाएगा जहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए भरपूर हम दोनों हाथ से हम सक्षम होंगे, हम अर्थ से भी सक्षम होंगे, लोक से भी सक्षम होंगे, जनता से भी हम सक्षम होंगे, तो हमारे लिए तो यहाँ स्वर्ग हो जाएगा। जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है, जिस तरह से हम लोग पूरा जीवन समर्पित कर दिए, अनमैरिड होकर के समाज के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसी के बच्चे के घर के दूसरे के दूध के लिए पचा तड़पता है तो हम लोगों की आह होती है, वो हम लोगों का हृदय है। तो जब हम एक मंच पर और एक मुकाम पर जब हम बैठ जाएंगे तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे होगा कि हम क्या काम करेंगे। हमारा धनबाद जन्नत होगा। नहीं, हम हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी जो नहीं हो रहा है, जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, प्राथमिकता क्या रहे? प्राथमिकता क्या होना चाहिए? कुछ काम है हाँ, जो आपकी कि जो धनबाद को एक नया आयाम देंगी आप। हाँ, नया आयाम अब जैसा जिस तरह का हाँ, वहाँ पे मतलब सिचुएशन में थोड़ा सा काम आएगा उसके अनुसार सफाई हो चाहे एक मैंने हाँ, क्या क्या चीज के ऊपर में आप किसी भी विशेष तरह का फोकस रोड, नाली, करेंगे। सफाई नगर निगम का तो अहम मुद्दा है, लेकिन उसमें अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से भी अगर इसके लिए बच्चों के लिए हो जाए, महिलाओं के लिए हो जाए, विधवाओं के लिए हो जाए, बुजुर्गों के लिए हो जाए, एक अच्छा क्लब हो जाए, एक अच्छी लाइब्रेरी हो जाए, जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो वहाँ पर सुविधा हम देकर के बच्चों को बेसिक शिक्षा दे करके उनको हम ट्रेंड करें। रोड स्ट्रीट के बच्चों को, हमारा स्कूल यहाँ पर भेलाटांड में चलता है, बच्चों को बढ़ा करके 2 घंटा 2 स्कूल हमारा चलता है, तो हम सेल्फ कर रहे हैं। तो जब इस तरह का हमें मौका मिले तो हम खुल के काम करेंगे और इस धनबाद जिला को हम विकसित करेंगे और ये हमारा जिला, हमारा आंगन होगा।